अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज दावे किए। स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जान उन्होंने ही बचाई, वो ऑपरेशन सिंदूर में मारे जा सकते थे। इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करने का क्रेडिट भी लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सांसदों से कहा कि उनकी दखल से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला न्यूक्लियर टकराव टल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए स्टेट ऑफ द यूनियन के संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मारे जा सकते थे, मैंने उन्हें बचाया। डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध खत्म किए। पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर युद्ध होता। 35 मिलियन लोगों ने कहा कि अगर मैं इस भारत पाक संघर्ष में दखल नहीं देता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मर जाते। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट लिया। उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में सांसदों से कहा कि उनके दखल से दोनों देशों के बीच होने वाला न्यूक्लियर टकराव टल गया। आपको बता दें कि हाल के महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान टकराव को रोका। उन्होंने लगातार कहा है कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों देशों को तनाव बढ़ाने से रोकने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ उपायों का इस्तेमाल किया। हालांकि भारत उनके इस दावे को हमेशा से खारिज करता आया है और भारत ने ऐसा कुछ नहीं माना है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का ये पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन है। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1 साल के कार्यकाल में हुए ऐतिहासिक बदलावों की तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस में कई उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनके नेतृत्व के सिर्फ 1 साल में अमेरिका ने बहुत बड़ा बदलाव देखा है। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि देश ने ऐसा बदलाव किया है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में ट्रंप ने कहा कि आज रात सिर्फ 1 साल बाद मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं कि हमने ऐसा बदलाव किया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा और ये बहुत बड़ा बदलाव है। मैं कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहूंगा जहां हम कुछ समय पहले थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक आदर्शों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि 1776 से आज तक हर पीढ़ी के अमेरिकियों ने जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज की रक्षा के लिए कदम आगे बढ़ाया है। अब हमारी बारी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनका प्रशासन एक ऐसा देश बनना रहा है जहां हर बच्चे को ऊंचा उठने और आगे बढ़ने का मौका मिले, जहां सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ताकतवर लोगों के लिए नहीं। इसके साथ ही मेहनती अमेरिकी नागरिकों के हित हमेशा हमारी पहली और आखिरी चिंता हो। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि जब उन्होंने दोबारा पद संभाला तब देश संकट की स्थिति में था। उन्होंने अपनी सफलता का दावा करते हुए ये भी कहा कि अब अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समृद्ध हो चुका है। उन्होंने अपनी टैरिफ पॉलिसी का बचाव करते हुए दावा भी किया कि देश की अर्थव्यवस्था पहले कभी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी नहीं थी। देखिए, दूसरे कार्यकाल के पहले वार्षिक स्टेट ऑफ द यूनियन यानी कि SOTU में ट्रंप ने और क्या कुछ कहा वो भी आप समझिए। अर्थव्यवस्था के विषय पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार घरेलू ग्रोथ का अनुमान लगाया। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कारखाने, नौकरियां, निवेश और खरबों डॉलर अमेरिका में आते रहेंगे क्योंकि आखिरकार हमारे पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो अमेरिका को सबसे पहले रखता है, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने पिछले प्रशासन की आलोचना भी की और आलोचना करते हुए कहा कि हमारे देश को चलाने वाले प्रोडक्टिव और मेहनती लोगों से पैसा निकालने के लिए सब कुछ चुराया और धांधली की गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं की कीमतें कम करने का भी दावा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई कीमत भी खत्म कर रहा हूं। दूसरे राष्ट्रपतियों ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन वो कभी कर नहीं पाए। वो सिर्फ बातें करते रहे और कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने ये कर दिखाया। हाउसिंग पॉलिसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पिछले महीने मैंने बड़े वॉल स्ट्रीट निवेश फर्मों को हजारों की संख्या में सिंगल फैमिली घर खरीदने से बैन करने के लिए एक आदेश पर साइन किया। उन्होंने आगे कहा कि वो कांग्रेस से इस प्रतिबंध को स्थायी करने के लिए कह रहे हैं। भ्रष्टाचार और कथित धोखाधड़ी पर बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने मिनेसोटा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मिनेसोटा से ज्यादा चौंकाने वाला कोई उदाहरण नहीं है, जहां सोमाली कम्युनिटी के लोगों ने अमेरिकन टैक्स पेयर से लगभग $19 बिलियन लूटे हैं। सीमा और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने डेमोक्रेट्स पर फंडिंग और कटौती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब हम बात कर रहे हैं इस सदन में, डेमोक्रेट्स ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की सारी फंडिंग काट दी है। उन्होंने अमेरिकियों को आतंकवादियों और कातिलों से बचाने के लिए जिम्मेदार एजेंसी को बंद कर दिया है।
उन्होंने कहा, आज रात मैं अमेरिका की बॉर्डर सिक्योरिटी और होमलैंड सिक्योरिटी के लिए भी सभी फंडिंग की पूर्ण और तत्काल बहाली की मांग कर रहा हूं। ट्रंप ने कम्युनिटी को सुरक्षित रखने का वादा करते हुए यह भी कहा कि खतरनाक और बार बार अपराध करने वाले अपराधियों को अपराध समर्थक राजनेता रिहा कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी पर ट्रंप ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मैं जहां भी हो सका शांति बनाऊंगा, लेकिन जहां भी हमें जरूरत होगी अमेरिका के लिए खतरे का सामना करने से हम कभी नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिकी सिक्योरिटी और दबदबा बहाल करने का वादा भी किया। देखिए, ट्रंप का जो आज का बयान था वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, जहां पर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष था उसको रुकवाने तक का दावा किया और परमाणु युद्ध तक का दावा कर दिया है। अब लंदन स्थित सैन्य, राजनीतिक और सुरक्षा मामलों की अग्रणी संस्था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज का यह मानना है कि पिछले साल मई में भारत पाकिस्तान के बीच ये जो सैन्य गतिरोध हुआ, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था, दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR वायु से वायु संघर्ष था। BVR का मतलब विमानों द्वारा रॉकेट या मिसाइल दागकर दूर स्थित उड़ने वाली वस्तुओं को निशाना बनाने से है, जो आमतौर पर आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज IISS की मिलिट्री बैलेंस 2026 रिपोर्ट के अनुसार इस 87 घंटे के संघर्ष में अत्याधुनिक जेट विमानों ने अत्याधुनिक दूरी से हमला किया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से प्रेरित होकर भारत ने राफेल और Su-30 MKI जेट विमानों से हवाई हमले शुरू किए, जिसमें एक पाकिस्तानी विमान को 300 किलोमीटर की दूरी से S-400 द्वारा मार गिराने का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। और भारतीय विमानों ने आजाद जम्मू कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तानी पंजाब में 9 कथित आतंकवादी ठिकानों या शिविरों पर हमले किए। भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए विमानों और हथियारों को लेकर रिपोर्टों में कई दावे किए गए हैं। भारत ने कहा कि इन स्थलों को निशाना बनाने के लिए MBDA स्कैल्प इजी लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों और सफरान हैमर 250 गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें डसॉल्ट राफेल विमान से प्रक्षेपण किया गया था। देखिए, पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ढांचों पर ऐसा प्रहार किया कि इस्लामाबाद घुटनों पर आ गया और वहां 250 से ज्यादा आतंकी मारे जाने का दावा भी किया गया था। 9 से 10 मई की रात भारतीय सेना का सबसे कड़ा प्रहर पाकिस्तान ने देखा। पाकिस्तान के कई सामरिक ठिकानों पर सटीक हमले हुए। इनमें रफीकी, मुरीद के, चकलाला, रहीम यार खान, सकर, इसके अलावा पसरूर, सियालकोट, इन इलाकों में रेडार स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, गोला बारूद डिपो बुरी तरीके से तबाह हुए। ये तमाम आतंकी ठिकाने थे। ट्रंप के अनुसार पाकिस्तान के PM ने उनसे उस वक्त कहा कि अगर आपने दखल नहीं दी तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाएंगे। ये सीधा संकेत था कि पाकिस्तानी नेतृत्व को आशंका थी कि हालात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि संघर्ष इतना ज्यादा भयानक मोड़ ले चुका था कि जरा सी चिंगारी बड़े विनाश में तब्दील हो सकती है। ट्रंप के मुताबिक भारत पाक युद्ध उस समय न्यूक्लियर स्तर तक जा सकता था। पाकिस्तान को डर था कि वो भारतीय कार्रवाई का सामना नहीं कर पाएंगे। इसी डर ने शहबाज की मध्यस्थता की अपील को जन्म दिया। गौरतलब है कि भारत ने हमेशा तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज किया है, लेकिन ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि मई में हुआ 4 दिन का संघर्ष उन्होंने रोका।